नवरात्रि के 9 दिन शोषित पीड़ित वंचित समुदाय के साथ इसी क्रम में पहुंचे हम गांव बीचड़ी। गडोलिया समाज परिवार का दर्द आज जानने के लिए हम पहुंचे हैं, क्योंकि नवरात्रि का ये पूरा सत्र चल रहा है और नवरात्रि के दौरान हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये समाज किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये सबसे अच्छा पर्व है। एक तरफ माता श्री के पर्व चल रहे हैं, लोग देखिए इस प्रकार से माता रानी जा रहे हैं और ये समाज आप देखिए कि ये पूरा आप देखिए बेटी भावड़ा कुदाली तगाली आज भी ये समाज काम से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को गोविंद लाल और का प्यार भरा नमस्कार। हम पहुंचे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के बीचड़ी गांव में और इस गांव का भी काफी इतिहास रहा है। हर गांव का मेवाड़ का इतिहास रहा है। इसी क्रम में गाडोलिया लोहार समाज किस प्रकार जिंदगी गुजार रहा है, कैसे ये अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। मेवाड़ की लड़ाई में संघर्ष करने वाला ये समाज और हथियार बनाने वाला ये समाज आज कितना शोषित पीड़ित वंचित है। न शासन ध्यान दे रहा है, न प्रशासन, न समाज के गणमान्य लोग। उन्हीं लोगों की आंखें खोलने के लिए, उन्हीं लोगों से बात करने के लिए, उन्हीं लोगों से उनकी आंखें खोलने के लिए हम ये एक छोटा सा प्रयास नवरात्रि में कर रहे हैं, जिसके माध्यम से समाज में चेतना आए, जागृति आए और गडोलिया समाज लोहार ये भी एक सभ्य समाज की तरह उठ खड़ा हो, ये एक प्रयास कर रहे हैं। और हमारे इस प्रयास में हमारे आदरणीय तो माणक चंद जी पूरे इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। माणक चंद जी भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर तो बिना देर किए हम एक बार चलेंगे और बातचीत करेंगे। तो बाबू जी आप लोग नाम बताओ। भमरू हाँ अठी आओ थोड़ा सा। तो आप देखो कि किस प्रकार से मैया विराजी हुई है। कई नाम है आपको? भमरू नाम है मारो। भमरू नाम है। भमरू कई भमरू पूरा नाम है भंवरलाल जी। हाँ नाम एकदम बढ़िया बताओ। भंवरलाल जी आपके पिताजी का नाम कही है? पिताजी का नाम चंपाबा। हाँ। तो ये काम आप कभी शुरू की? तो कई मारा दादा पापा ने जिंदगी पूरी वेगी, मेरी भी वेगी। अच्छा पापा गई हाँ कलेक्टर साहब कलेक्टर कहते बना रही। हाँ दे रहा करने लाग देता माने। अच्छा माने भी डाल दिया। अच्छा बोल। तो आप कतरी पढ़े की थी? बनाई है तो पढ़े तो नहीं की थी। 18 बच्चा आप रहे? 4 बच्चा है। 4 बच्चा। और बेटिया? बेटी नहीं है। बेटिया नहीं है। अच्छा 4 ही बेटा। कतरी बढ़िया लिखा है जो कोई नहीं बढ़िया लगा। बेटा एक ही नहीं बढ़िया लगा। हाँ आप बैठे जो। तो आप कतरी बढ़िया लिखा? बेटा कतरी पढ़ाया? कोई नहीं पढ़ाया। बेटे स्कूल मिलता जाते भी नहीं। अच्छा अनपढ़ी से सब अनपढ़ी से। अनपढ़ी ना बउआ वो ही नहीं पढ़ी है। अच्छा हाँ। तो यह समाजी परंपरा चाली की तरह आप समाज के बारे में कतरो जानकार हो, कतरा होने होगा पर समाज कौन है, कहीं वंश ताल्लुक रखे थोड़ा बताओ ना। बताओ टाइम चालू है। हाँ आप बताओ आपके होने पचा आपने कुछ वो तो भाड़ा पड़ता वो सितोड़ू निकले हाक। अच्छा चितोड़ू निकलिया। सितोड़ू अच्छा पछे वहां पर ऊंधा तो वो गाड़ी ले जाइयो, ऊंधा खाट ले जाइयो। पटोल लीधा केड़े ये गामड़िया घूमी रही जामा। अच्छा ये अटे ज्यादा पड़ाव दीदो अटे अणी गाम में। अटे जलम मेरानी गाम का ही अणी गाम में जन्म जलम अटा का ही सारी बच्चा के लिए। अच्छा कई आखिर ऐसी कई कारण है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चा ने बन नहीं पाया? सुविधा नहीं। हाँ ये बात है। कई कारण जो आपने की लगे कि यो सब मोटो कारण जो अशिक्षा रहनी पड़ी। अशिक्षा मतलब यो कई व्यवस्था नहीं, ना तो लाइट है और कोई सुविधा नहीं है। हाँ ना लेटरिन बाथरूम कोई सुविधा नहीं है हमारे। रहने की ठोड़ नहीं। रहने की जगह नहीं है तो फिर वो कहाँ से आएंगे? रहने की नहीं है खास बात तो वो कहाँ से आएंगे? तो अब ये दर्द है समाज का। हम घर घर जाके यही नवरात्रि के दौरान हम यही ये समय चुना, क्योंकि समय चुनने का हमारा एक कारण था कि हम कब जाए गाडोलिया समाज के पास कि जब उनके पास बात करने का भी समय हो
जब उनके पास स्वच्छ भावना हो, अच्छे विचार हो, तब उनके पास जाए। तो हमने देखा कि ये नवरात्रि के दौरान समाज खाता पीता नहीं है। बिल्कुल, हम तो पहले नहीं खाते। अच्छा। हाँ, हम तो हमारे बंद है, दारू भी हमारे चलते भी नहीं। अच्छा। पहले के लोग थे, पूर्वज हमारे खाते पीते थे। उसके बाद हमारी युवा पीढ़ी आई जब तो बंद हो गया है। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हो काम इसके साथ साथ? मैं बेरोजगार हूँ अभी। बिल्कुल बेरोजगार, यही काम करते यही हैं। काम। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे दो, एक बच्चा एक बच्ची है। हाँ, जब हम चार भाई है, हम चारों भाई के एक बच्ची एक बच्चा लड़का है। अच्छा, सब एक जैसे ही है। थोड़ा बताइए, अब आप यहाँ तक आए हो तो अब बच्चों को कहाँ तक ले जाना है आगे? बच्चों को एक शिक्षा देना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अव्यवस्था की वजह से हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चे को। मैं सीधा उन पे चोट करूंगा जो समाज के ठेकेदार है, अरे आज बनाओ नकल कटे चला जाओ, अब कटे पढ़ाएगा मकाम तो वे तो हमारी हाँ। शाखा भी लागे। एक मिनट, एक सवाल, एक समाज के उन ठेकेदारों से सवाल पूछे जो समाज के ऊपर कहते हैं हम अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फलाना है, टीका है। क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि बाबूजी नहीं पढ़े, आप नहीं पढ़ पाए, तीसरी पीढ़ी बच्चे तो पढ़ सके, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। ये किसकी जिम्मेदारी? आप क्या मानते हो, किसकी जिम्मेदारी? आप नहीं, किसकी जिम्मेदारी? ये तो माँ बाप की है, कार्यकर्ताओं की भी है, समाज की भी तो होती है ना? समाज की भी होती है। प्रोत्साहन कौन करेगा? समाज ही करेगा ना? समाज ही करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप देख पा रहे हैं इनके घर, देखिए जो लोग चार लड़का अरे मैं रह रहा हूँ। चार पांच परिवार है, यानी कि हमारे रह रहा हूँ मैं। वाह, देखो आप। कोई साल। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके तो बंगले हैं, तो आपका बंगला बताओ ना थोड़ा सा, कैसा है? हमारा बंगला ही अंदर है। ऐसी इधर आओ सर। मैंने देखो बड़े सर, नाम क्या बताया आपने? मेरा श्रवण जी। देखो इतना, ये मेरा घर है, ये बंगला है, ये मेल मालिया मेरा, सोने चांदी के मेल यही है मेरे। आप ये देख लीजिए, इनके बंगलों पर नजर डाल दीजिए जो लोग कह रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो ऐसी जुबान इस्तेमाल की है जी, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जी। लेकिन मैं इतनी सी गुजारिश करूंगा उन लोगों से, एक दिन गाडोलिया बन के देखे। ये हमें उनसे ये चाहता हूँ, मेरे एक दिन, मैं इतने वर्षों से इस गांव में रह रहा हूँ, इस झोपड़ी में, वो ये कहने वाला एक दिन या 5 दिन गुजार के देखे स्थिति कैसी है। मैं तो कह रहा हूँ परिवार से एक दिन गुजारे। हाँ, एक दिन गुजार के देख ले। आज हमारे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, अशिक्षित रह रहे हैं, पढ़ाई में ना लेटरिन बाथरूम का, ना नहाने धोने का कुछ नहीं है। और बताओ, देखिए कहाँ है आपकी बिल्डिंग? हो सकता है कि छुट्टी उस तरफ और एक झोपड़ी है। हाँ। ये बंगला देखो, लाइट नहीं चाली रही। देखो बंगलो, वो बंगलो है, देखो ये बैटरी 100 ऊर्जा लगा रखी है हमने। ये बंगला है, लाइट ही नहीं है हमारी, 100 ऊर्जा। देख लो, ऐसी है ये बंगला रहने के दो नहीं। ट्रकों की बैटरियां लगा के 100 ऊर्जा है। आराम बेटा, धीरे धीरे बात करो। इसी जगह में 5 भाई रहते हैं, हमारे देख लो, कोई नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है। एक मिनट, कैसी स्थिति देख लो। हाँ, ये पहले सबसे पहले ये हम बात करेंगे। 5 भाव बेटा, 5 भाव हाँ, ने मैं ने मेरा 9 पोता पोती अड़ी में रहता। हम टोटली 19 मेंबर है यहाँ पे। तो वो जिम्मेदार लोग, वो कर्तव्य पालक लोग जो महीना होते बंडल ले लेते हैं तनख्वाह जी, जो गुमंतों अर्ध गुमंतों के नाम पर लूट पे लूट मचाए जा रहे हैं, उन लोगों को ये आंखें खोलकर ये तस्वीरें देखनी चाहिए। इन समाज का, इन बहनों का, इन भाइयों का, इन माताओं का दर्द देखना चाहिए कि किस हाल में रह रहे हैं। ये समाज के उन ठेकेदार को देखना चाहिए जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं ताज पहन के, उनको भी देखनी चाहिए। थोड़ा बाहर आ जाओ। ये कुछ मुझे जो आप कहते हैं ना गाड़ियां समाज, ये गाड़ी मेरे को नजर रही है, और ये शायद सबसे बड़ा रथ यही है। शायद आपने इसको बचा के रखा है, तो शायद इसी से अपना कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है जी। इसके में कई अखबारों में, कई उनमें अपने क्या बोलते हैं, पुस्तकों में इनके फोटो छपे हैं, इनके लेख छपे हैं जी। शायद वो लेख छापने वाले प्रसिद्ध खूब हो गए, खूब प्रसिद्ध हो गए। क्या सोचते हो आप? हम यहाँ के यहीं रह गए, वो तो बड़े लोग हो गए, बोले हम यहाँ के यहीं रह गए। गाड़ियों लोग पे लिखने वाले लेखक जी, बंगलों में, कारों में, ओड़ी में, बोड़ी में, कहाँ पता नहीं कहाँ, लेकिन दुखी, यहाँ नतरी दुखियारी हूँ, पूछो ही मत भाई साहब, मैं बहुत दुखी।
बड़ा दर्द होता है कि भारत जैसे देश में कल्याणकारी राज्य है जहां सरकार की और शासन और प्रशासन की जवाबदेही होती है, वैसे ये नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। और मैं श्रवण भाई का उदाहरण दूंगा कि श्रवण भाई ने कैसे बताया कि मैं पढ़ नहीं पाया, परिप्रेक्ष्य नहीं मिला, न लाइट, न बिजली, न व्यवहार, न रोजगार का पता। ऐसे में माँ बाप अगर मेहनत करे तो वो बेटा कैसे पढ़े? जिसके माँ बाप के पसीने की जगह खून निकल रहे हो तो बेटा कैसे पढ़ेगा? शायद यही गरीबी का हमारा सबसे बड़ा कारण रहा है। फिर भी आपने एक चीज अच्छी कही कि आपने नशा मुक्त परिवार बना दिया, ये सबसे अच्छा किया। नशा मुक्ति हम बिल्कुल करते नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नशा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कंकर में भी शंकर मिलते हैं। उसी प्रकार से हमारे समाज के हीरा मोती है और ये आने वाले ये जो रत्न है ये आगे बढ़े। हम तो ये गुजारिश करेंगे, थोड़ा और बताएं आप इस पूरा। हाँ आ जाओ, मैं माफी चाहूंगा, चप्पल कैसे खोलूं, मेरे तो हाथ। ये देखिए इनका आशियाना है, जैसा भी है फुटपाथ पर है। और जैसे जैसे ये रथ है, ये तो देखो मेरी नजर ही नहीं पड़ी जब मैं अंधेरे में था और अब मैंने देखा। जी ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये उस समय किसने बनाया था? ये महाराणा प्रताप टाइम से ये दो बड़े बड़े कारीगर थे, उन्होंने बनाए थे और हम लेके आए थे। अच्छा। उसी समय ये मेरे को मिला था। अच्छा पूर्व काल में कुछ लोगों का ये सवाल था कि क्या क्या औजार हम बनाते थे। ऐसा कोई औजार नहीं जो हम नहीं बना सकते। कड़छू है, चिमटा तो ये है, भाले, तीरे के नोक वगैरह ये सारी अपने काम था ना? मेरे काम, हमारे काम थे गाड़ी लोहार के। खड़े लोहार का। क्या आपने इस समाज के बारे में सुना है? ये समाज आप सब सपने में सोचते हो मेरा गाडोलिया कैसा होना चाहिए था, आप क्या सोचते हो? क्या सोचे हम? हमारा कोई भविष्य नहीं रहा है मेरे और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। भोली पालटी है, भोली जबान करता भी नहीं आवे, जबान ही नहीं आवे। बहुत से लोग कहते हैं कि इन लोगों को बोलने की तमीज नहीं है। तो अगर तमीज रखेंगे तो कल घर कितने आ जाएंगे? फिर तमीज रखेंगे तो बताओ। जी सर। कितने लोग आ जाएंगे? बहुत अभी हम बोलने की तमीज रखे पूरा गाँव उठा के हटा दे हमारे को। पूरा गांव मेरे आईडी है। और रोड पे बैठे हो कौन आ जाए तमीज वाला? सही है। रोड पे किसको पता कौन तमीज वाला कौन बदतमीज है? हमको कोई आके देखे तो उनको भी पता चले मेरे को, या मेरी जगह रह के देखे कौन आदमी कैसा आता, कौन कैसा आता। हमारे बहू बेटियां सभी रोड पे गुजारा कर रहे। ऐसा कोई दिन है जो पुलिस वाला को बोल के क्या भाई साहब कोई काम हो तो बताना, आपका कोई दिक्कत है? कभी ऐसा दिन आपकी जिंदगी में कब आया? कभी नहीं आया मेरे। का कहीं चपट दी, बस्ती का कहीं चपट नहीं है, सरपंच का नहीं है। मैंने लाला एक मिनट, बस्ती रिपोर्ट वो नहीं है, बस्ती का नहीं है इसमें। बस्ती का हमारे देखो, बस्ती तो हमारे भगवान है, इसकी वजह से हम कमा के यहाँ खा रहे हैं। माँ बाप है, गाँव हमारा माँ बाप है। मुझे ये बताओ कि जो जवाबदेही है जी, चाहे सचिव हो चाहे हमारे अधिक हमारे टीचर हो जी, कभी पूछा आके तुम कैसे हो, क्या तुम्हें कोई चिंता तो नहीं है? नहीं पूछा सर। जो महीने की जिनकी जवाबदेही, जिनको लाखों तनख्वाह मिलती है, इस बात किसी ने नहीं पूछा। आप इतना समझते हो एक टीचर के कितने कर्तव्य होते हैं? जी सब होते हैं। जानते हो ना? एक सचिव के कितने कर्तव्य होते हैं जी, एक पुलिस वाले के कितने कर्तव्य। हम नेता की बात नहीं करें जी, हम सिर्फ उनकी बात करें जो हमारे प्रति जवाबदेही। जी जी सब जानते, लेकिन किसको कहूँ? मैं पंचायत में भी गया, पंचायत में एप्लीकेशन भी दी मैंने, और मैंने भूमि आवंटन के लिए भी बोला। अच्छा, वीडियो साहब को तनख्वाह मिलती है, हमारे लिए मिलती है या उनके खुद के लिए खाली वो वीडियो बन के है? जनता के लिए मिलती है, जनता के लिए, शोषित और पीड़ित के लिए बनती है। बड़े लोगों को तो जरूरत ही नहीं है ना जी, उनको जरूरत ही नहीं है, गरीब इंसान मर जाए तो अच्छा है। तो देखो ये श्रवण भाई का दर्द है। मैं वास्तव में मैं आज कृतज्ञ हो गया हूँ और समाज के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को थोड़ा सा सोचिए, अमल कीजिए। मैं आप पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। 75 वर्षों से इसी गांव में हम बस रहे हैं। 75 वर्ष हो गए? 75 वर्ष हो गए। आप सोचिए हमारे, मेरे पिताजी के पिताजी आके इस गांव में बसे थे। आ जाओ सुनो बेकार, आ जाओ। मैं माफी चाहूंगा, चप्पल पहनने पड़े क्योंकि मैं सैंडल पहन रखे और मैं घर की बहुत इज्जत करता हूँ, भले वो फुटपाथ पे क्यों नहीं हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हम कहीं पे भी रह रहे हो हम पवित्र मानते हैं। अच्छा एक बात पूछनी थी, नवरात्रि सब मना रहे, अपने देवता कहाँ है? हमारा देवता ये देखो, ये देखो, ये देखिए आपकी नवरात्रि, आप वहाँ जाके बताओ थोड़ा सा। ये मंदिर है, ये गुरु महाराज के लिए अच्छा सरोण भाई ये तो मैंने देख लिया। अभी मैंने देखा बाहर सारे लोग पैदल माता जी जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हो? हम भी जाते हैं, शाम को जाते हैं, हम भी शाम भी जाते हो? जाते हैं। देखो ये
आप तस्वीरें देखिए, 75 साल से इसी ये भंगार है जिसको हम कहते हैं, सिर्फ एक भंगार के जुगाड़ के माध्यम से हमारे देवी देवताओं का संरक्षण कर रखा है जी। जहाँ पांडाल गर्भों के सजाए जाते हैं वो हमारे घर से भी 5 गुना ज्यादा लागत के होते हैं जी। इस घर से भी जी। लेकिन यहाँ इंसानों को किसी की परवाह नहीं है। किसी को परवाह नहीं है। श्रवण भाई, बड़ा दुख होता है कि नाम आपका श्रवण रखा आपके माता पिता ने जी। सोच समझ के रखा है, लेकिन श्रवण तो आप हो और आपने अपनी शिक्षा का दान कर दिया, परिवार का दान कर दिया, परिवार को पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और अब बच्चों को शायद पढ़ते लिखते तो श्रवण भाई क्या बनते हैं? आपको क्या लगता है? मैं भी बनता, कुछ भी नौकरी करता, जॉब करता, डॉक्टर भी बन सकता था, टीचर भी बन सकता था, लेकिन असुविधा की वजह से मैं कुछ नहीं बन सका। वो जो समाज के लोग डांट पटलाई करते हैं जी, जो बड़े लोग हैं जी, जो हमेशा ये देखते हैं कि व्यवस्था ऐसी बना रखी कैसे गरीब बने, कैसे बने, ये कहीं ऊपर ना आ जाए, जी, नहीं तो हमारे बड़े लोगों को खतरा हो जाएगा। तो ये वास्तव में श्रवण भाई हमारे गरीबों के साथ ये धोखा रहा है, हमेशा रहा है। मेरी यही गुजारिश है कि हमारी जिंदगी खराब हुई लेकिन हमारे बच्चों की ना हो। ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो उठ खड़ा हो, जी, मदद करे, श्रवण भाई को फोन करके पूछे आपके कितने बच्चे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कि कुछ जरूरत तो नहीं है, सहायता की जरूरत तो नहीं है, आपको घर बनवाए क्या, आपको परिवार कैसा है, जी। तो उनकी जवाबदेही है क्योंकि वो ट्रस्ट और फाउंडेशन बना के बैठे जिसमें लिखा है कि हम कल्याणकारी काम करेंगे। क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं। बैठे हुए। ये कड़वा सत्य है, बातें बड़े बुरी लग सकती है लेकिन बातें बिल्कुल सही है। उस तरफ अपना परिवार ही, वही परिवार ही है। आओ। तो ये कितना परिवार आप रहते हैं? हमारे ये पूरा एक हमारा दादाजी का परिवार ही पूरा ही। तो ये देखिए पूरा यहाँ पे कई गोत है आप ही, आप राठौर परिवार है। राठौर परिवार है ये। तो गाड़िया लोहार का ये राठौर परिवार है और ये बिछड़ी गांव में ये कसो है, पंचायत के पास ही। पंचायत के पास है, बिल्कुल पंचायत के पास ही बैठे हुए हैं। मैं पंचायत पे हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ व्यवस्थाओं पे हस्तक्षेप कर रहा हूँ और समाज की रूढ़िवादी परंपराओं पे कर रहा हूँ और समाज की अर्थव्यवस्थाओं पे कर रहा हूँ कि समाज कैसे उठ खड़ा हो। इनके पास भी गाड़ी है, ये अंदर है, के पास है। सबसे बड़ा रथ यही हमारा। अच्छा चलो बताओ ना देखो। चलो। ऐसे ये तो हीरे मोती से भी बड़ा खजाना भाई साहब। ये खाली मैंने तो खाली वहां देखा था। तो ये देखिए ये पूरा, इसीलिए इनको गाड़िया लोहार कहते हैं। ये गाड़ी जब चलती थी गांव गांव अलग अलग जाते थे और इनका रोजगार, सुनो भाई क्या समझ पाए इस रोजगार को, कैसे किस गांव में हम कैसे जाया करते थे, क्या माँ बाप कहते थे, सुनते थे? हम ये बैलगाड़ी से जाया करते थे। अच्छा, 2 बैल भी लगते थे इसमें, बैल से हम गांव गांव जाते थे। अब तो बैल है ही नहीं, अब तो बैल है ही नहीं, अब तो एक ही जगह स्थायी हो गया। अभी कितनी गायें और भैंसे अपने पास है? कुछ नहीं है अभी कुछ बकरी वगैरह कुछ नहीं है। एक बकरी है और एक भैंस है, एक पाड़ी है घर की बस। हाँ। और सरकार की तरफ से अपन को कोई योजना मिलती है, राशन वगैरह? कंट्रोल में गेहूँ मिलते हैं, कंट्रोल में गेहूँ मिलते हैं। आईडी प्रूफ सब है, डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, सारे कार्ड यहाँ पे मौजूद है। बस एक ही कार्ड नहीं है, वो जिंदगी जीने का कार्ड नहीं है कि जिंदगी कैसे जिया जाए। कोई नहीं है बस। अरुण भाई ये जिंदगी ऐसे ही बताओ ईमानदारी से, इसको जिंदगी कहते हैं? हमारे लिए जिंदगी है, अब क्या करो। ये जिंदगी नहीं है क्या? इसको आप तो कुत्ते से भी बेहतर जिंदगी हमारी हो गई है। कुत्ते भी आज दौड़ भाग के आज सीटों के नीचे बैठ जाते, दुकानों पे जाके गाड़ियों में घूम रहा है। हाँ, हम कहाँ जावे, महंगी महंगी ओडी में घूम रहा है, कारों में कुत्ते घूम रहे हैं और हम रोडों पे पड़े हुए हैं। इंसान की सेवा करना सीखी है। मैं गुजारिश करूंगा खास करके मेवाड़ के लोगों को, मेवाड़ के लोगों देखो जिन्होंने पूरे घर बार परिवार त्याग कर सिर्फ और सिर्फ जंगल स्वीकार किए। आदिवासी तो आज भी सेटल हो गए, उनके पास जमीनें हैं, खेतें हैं, बाड़े हैं, लेकिन ये वो समाज है जिसने घर बार परिवार सबको ठोकर मार दी इस राष्ट्र के लिए। हमारा कोई देवी देवता बैठाने का जमीन तक नहीं है हमारे पास। शमशान घाट का क्या रहता है? वो भी नहीं है। शमशान घाट वो भी है, वो भी हमने सरपंच साहब को बोला था। पूर्व में जो सरपंच थे उन्होंने शमशान घाट बनाया, जो पूर्व में थे। जिंदा तो कोई इज्जत नहीं है, मरने के बाद भी कोई इज्जत नहीं है, मेरे को लग रहा है। हाँ, वो इज्जत नहीं है। चलो वो बनाया जो बड़ी बात है। जो समझ जाएगा दर्द का बहुत कम पड़ा हुआ। तो आप देखिए दर्द की चीखती हुई तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे और पूरा परिवार से आज हम मिले हैं। बड़ा दर्द होता है। ये देखिए इनका किचन, ये बंगला देख लीजिए। कुछ लोग कह रहे थे कि इनके बंगले हैं, तो ये बंगले को भी देख लो और इसमें लगी हुई इस एसी को भी देख लेना।
और ये जो फ्रूट मार्केट पूरा दिख रहा है सामने, वो भी देख लेना। तो बड़ा दर्द है। तो हम बड़े बा से बात करेंगे, बड़े बा कैसे जीवन जी रहे हैं। नहीं नहीं, आप काम करो, आपका काम डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। तो बहू जी आपरो नाम कही है? मांगीलाल जी। मांगीलाल जी। बहुत दुखी है, माता घना खावे। मैंने जिंदगी खाएगी, मैंने माचर कहीं बिगाड़ लेगा। हाँ, माता जो है पार लगा, मैं पार माचर तो बेचारो उनको पेट भर रहे हो। पेट भरियो पर माने बीमारी किलो ने तो माने बिजली है, ने माने लाइट है, ने माने मीटर है। आपने कभी कभी ऐसा महसूस हुआ कि आखिर मैं हूँ कहीं? हाँ, आपने कभी ऐसा महसूस हुआ मैं हूँ कहीं और मारो मोटे जीवी कितना रही हूँ? बहुत माता है कुत्ता खराब बराबर जीगा अति मैं आदर खराब या ऐसी खराब आदर माता खावे और कुत्तो भी नहीं रहे बार सामने कुत्तो पड़े लोग है वो भी नहीं रहे पर मां मजबूरी में रहते ने बोर्ड लेवे जनर सब आई जाता है और अब मां फिर कोई हमें भी नहीं करे। आखिर आपको एक सवाल ये पूछना चाहूँ कि आखिर अपन ऐसी हालत क्यों हुई? मतलब जिम्मेदार कौन है? अबे ऐसी हालत यूं हो रही है, एक तो गांव की खूबी है, एक समाज एकता नहीं है, एक समाज एकता नहीं है। समाज खूबी है, एक समाज खूबी तो एकता जाए नहीं है। युवक क्या यो होता है, यो क्या यो होता है। एक गांव में चाहे तब आगे तक माने गड़ुले लोहार साहब बसे थे। छत्तीसी गांव में लोहार साहब, भंगी साहब, वागरो साहब, ढोली साहब सब साहब मां देख जबरदस्ती पड़ी हटे। गांव सही नहीं माने गांव साहब तो ना जमीन दी थी या अपा सही तरह अपने गांव वाला ने अपनी बात नहीं रख सकिया, बात खतरे तरह कर सकिया पर नहीं दे सकिया मान जने अपा यो नहीं क्यों उन्होंने कि मेवाड़ी आन बान शान बातें माँ घर बार परिवार सब छोड़ी आप लोग बिल्कुल आपने जैसे घर में बाने कोई नहीं पड़े घंटे जू बढ़िया तो भी बना नहीं हो जाए गांव की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं हम जा तो भी आपने की लगे है कि नहीं है? वेणी चावल नहीं वेणी चावल मने नहीं लगे नहीं लगे नहीं है। कामरे चावती देखता रहती कि गडुले लोवर सब पन्नु कोटा कड़ जावा तो बे केता आकड़े जाएगा तो हर समाज में केस बने पुलिस में चोरी रहा चकेरी रहा गाडू माने नहीं कभी याद आयो आपने? कभी मरे नहीं माने की सौ करिया जो हाथ रहेगा जो लगा तो जबरदस्ती नहीं लाऊंगा कभी घंटे द्वार पे चेन मांगी हो तो बताओ आज तक नहीं मांगा वो वंडी चो देगा लिया मांगी नहीं ला मांगी नहीं ले मैंने तो करीन खाओ मैंने तो कर खाएगा मैंने तो विश्वास मैंने नहीं लगा भूखे हो जाएगा। अच्छा बिल्लू राणा जी तो घणो ही नाम है लेकिन પછી લવાર રાણા કટી ગયો લવાર રાણા તો બસ શિકાર है जो कटी कटी कमे जी है लवर राणा तो बेवाना सरेगा भाई तो राजा महाराजा इतिहास दबा दिया हमारा सब ये इतिहास में हटाई दो पहले पुरानो अस्तर हो सब हटे दो बड़ा लोगों ने कहीं कहना चाहो जो फोटो खींची ले गया और अखबार में खूब छाया विदेशों में घूम रहे हमारा फोटो देखे गाडो अरे पेपरा में और मीटिंग अभी जटे भी माने लेके आए मीटिंग में हाँ कि मीटिंग वेरी बटे थाने प्लॉट देला फार्म भराओ फार्म भराया तो मैंने फार्म ने बुंगली करी ने बाल में आगे नहीं बढ़ा देता पैसे बढ़े रह गया पंचायत तो आगे नहीं बढ़ा देता। बहुत जी सही बता जो फोटो और अखबार और नफरत व्यवहार ला किया आपने ये जो और कहिए आज फोटो भी छपे तो यूं लगे कि बेकार है बेकार है। सही बात फोटो छपाई गई की दो मंडी सहायता की दी फोटो नहीं फोटो छपाया तो मंडी सहायता करना चाहे। अच्छा एक बात बताओ फोटो छपाई का काम ना की तो मतलब एक बात बताओ समाज रे लोगों ने कहीं कहना चाहो कि अणी व्यवस्था ने बदलनी पड़ेगा कि पोतारो कहीं रहेगा बेटा तो चलो जो जो गई करती तो हाँ पोतारो कहीं रहेगा फोटो में कचरा में ना की फोटो पड़े पड़े पोता पोता अपना जो आई रही नई पीढ़ी और आई रही है हाँ वो तो नहीं बाबू मना करते हैं और बेकार बेकार हो जाएगा क्योंकि हमारे हाथ में तो रोजगार ही नहीं रहेगा। माँ तो बारे वो काम कर रहा हाँ पुराना हवा में पाना पोता पोते लड़ पोता है ये दर्द देखेगा क्यों बे काम करे नहीं बड़े करे नहीं तो मतलब क्या व्यवस्था ही नहीं बड़े करावा करता हमारे पाला थोड़ा बनावट बटे कमरो चाहे रेवरो बेवरो हुवर सब चाहे अबे माता जिंदगी निकाल दी झोपड़िया ये माने बंगलो 3 महल ताजमहल है ये सरकार है गवर्नमेंट है वोट दे रहा हर साल में 25 वोट 20 वोट मारा जाए हाँ? नहीं देख ले तो नहीं बंगलो देख ली तो हर साल में माने वोट जावे 5 साल और 25-30 वोट जावे तो माने सही तो नहीं करती मैं वोट नहीं करता सही बात हाँ? अच्छा बाबू जी एक बात और बताओ आप ईमानदारी बता दो मन पे हाथ रखी बता दो कसो समाज चाहिए लोग कसो समाज बनाना चाहिए ना मन पे माने समाज हाँ कि गाडोले समाज असो में छाड़ो शिक्षित वेणो जरा नहीं हो बढ़िया
आप मन बताओ, आप मन ही बड़ो सपूत है, मन ही बड़ो सपूत। जो मन ने वच में रखे वही तो है विभूत। आप समाज कसो होना चाहो, चलो आप रहा नहीं रहा, मुंह रू नहीं रू, लेकिन कसो होना चाहो। आवा वाली पीढ़ी मजबूत रहेगी। आवा वाली पीढ़ी तो काम तो सही थी, सुस्त रहने जावे। हमारे वाली पीढ़ी जो निकलती पीढ़ी अधिकारी बनना चाहे नहीं चाहे? पहली पीढ़ी पहली धर्म में कोई अधिकारी बनना चाहे, बनना भी चाहे। अच्छा, कोई आयो आपने कभी क्यों एक लो भाषा आप टिकट पे सरपंच बन जाओ, कभी कोई आयो? नहीं आयो, कोई बाहर पंच जोड़वा बात नहीं कहीं नहीं क्यों। अरे हमारी पहली पीढ़ी में बने बल्ली कहीं यूं भी क्यों लो आप एक अच्छा इंसान बन जाओ? नहीं क्यों, कि आप बच्चा नहीं बनेगा ना, फीस में देता, नहीं क्यों, कपड़ा लत्ता देता, नहीं क्यों, घणी नहीं क्यों। मानी कमूरी करी कपड़ा लता माल ले रहा है, बच्चा फीस में भरे। बच्चे जो मेवाड़ बात है योगदान कहीं हो बच्चे ये योगदान नहीं है हमारे। खाली महाराणा प्रताप में घड़ी घड़ी देता जाता रेडी करी छोड़ दे चितोड़ू जब गाँव गाँव बढ़ता बढ़ता वसी गया। और वैसे तो और जमीन नहीं मिली है। आज 50-70 साल तो माने डोगरा गई हमारा दादा वो। अच्छा, पिताजी माने दादा वो रहा पर जमीन नहीं मिली। आप तलवार नहीं बनाता, एक बयान में 2 वाली तो बच्चे महाराणा प्रताप टुकड़ा कितना करता हूँ? नहीं करता मैं तो हार ही रहा था। माँ जीता यदि मैं पासा पीड़ा महाराणा प्रताप ने माँ जीता यदि मैं पासा पीड़ा। अगर जीते जीता पासा पीड़ा नहीं जीता घर पर नहीं छूटता हमारा, नहीं जीता होता तो घर नहीं छोड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबी बात हमने की है और आशा है कि आप लोगों को कई तो समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में माइक ले लो, कुछ तो समझ में आया होगा। और आशा करते हैं कि आप इस समाज का दर्द, शासन प्रशासन समाज सब इस दर्द को देखें, इससे परिचित हो। ऐसी तस्वीरें भारत जैसे देश में जहां सरकार की जिम्मेदारी है रोटी कपड़ा और मकान जैसी व्यवस्थाएं करनी होती है, ऐसे देश में जन्म लेना क्या गुनाह नहीं है? ऐसे देश में जन्म लेना स्वाभिमान की बात है। इस गाडोलिया समाज ने इस देश की आन बान और शान के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के कई वंशजों के साथ युद्ध में भाग लिया, हथियार बनाते रहे, घर बार सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र को समर्पित हो गए। लेकिन सरकार ने आज दिन की सूध नहीं ली है। मेरी तस्वीरें बताने का मतलब ये है, बस इस समाज को इसका अधिकार मिले, एक ऐसी योजना तैयार करे समाज के लोग, हमारा ये समाज आने वाली कई पीढ़ियां याद करे कि वह क्या गाडोले लवार के लोग थे, क्या परिवार था जिन्होंने इतनी अच्छी रचना की और उस रचना को धरातल पे लागू भी करे, इन परिवार को सशक्त और उन्नत बनाए, इस रोजगार को और सशक्त और उन्नत बनाए। यही मैं आशा करता हूँ। आप लोगों ने इस नवरात्रि के सत्र में 9 दिन 9 गांवों से हम मिलने वाले हैं। 9 गांवों से 9 लोगों का हम दर्द जो है उसे हम परिचित कराने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मानक जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मानक जी एक भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। मानक जी हमेशा हमारे चैनल पे आते हैं, बोलते रहते हैं, समाज के दर्द को लेकर भागीरथ प्रयास कर रहे हैं। मानक जी को बहुत बहुत विशेष करके धन्यवाद दूंगा। मानक जी इसी प्रकार से काम करते, समाज के लिए हित के लिए काम करते रहे और हम समाज को उनका दर्पण दिखाते रहे। गुजारिश करूंगा मेवाड़ के लोगों से, खास करके देख लीजिए, आपके लिए लड़ने वाले लोग, आपके लिए घर बार छोड़ने वाले लोग आज भी शोषित और अपेक्षित है। जय हिंद, जय भारत।